हम सबको भगवान विष्णु के दशावतार के बारे में तो अच्छे से पता है, परंतु आप में से कितनों को शिव जी के दशावतार के बारे में पता है। आइए आज उन पर बात करते हैं। तो शिव पुराण के पंचम स्कंद में सूत जी वो शिव जी के अनंतों अवतारों के बारे में बात करते हैं। उनमें से इन 10 मुख्य अवतारों को वो शिव जी के दशावतार कहते हैं, जिनमें प्रथम है महाकाल, जिनकी शक्ति हुई महाकाली। दूसरे तार, जिनकी शक्ति तारा। तीसरे भुवनेश्वर, जिनकी शक्ति भुवनेश्वरी। चौथे षोडश, उनकी षोडशी। फिर भैरव, उनकी भैरवी। छिन्नामस्तक, उनकी छिन्नामस्ता। धूमवान, धूमावती। बगलामुख, बगलामुखी। 9वें मातंग, जिनकी शक्ति मातंगी। और 10वें हुए कमल, जिनकी शक्ति हुई कमला। अब आप बताइए, इनमें से कितने अवतार के बारे में आप जानते थे? क्या स्टॉक मार्केट को जुआ कह सकते हैं? स्टॉक मार्केट आखिर है क्या? सादे शब्दों में बोले तो जब किसी कंपनी का ओपनिंग होता है या फिर कंपनी एक हद तक बढ़ भी जाती है, उसके बाद जब उसको किसी फंड्स की जरूरत होती है तो अपने शेयर्स बनाती है। वो कंपनी को बिट बाय बिट साइज में बेच देती है। उन शेयर्स को कोई भी सामान्य इंसान खरीद सकता है और फिर जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़े वैसे ही इन शेयर्स का भाव भी बढ़ता है और उसके हिसाब से इस इंसान को उसका प्रॉफिट मिलता है। तो ये तो बड़ी प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट चीज हो गई ना। तो फिर ये कब से जुआ होने लगी? स्टॉक मार्केट जुआ बनता है इन्वेस्टर के माइंडसेट से। जब कोई क्विक मनी के माइंडसेट से स्टॉक मार्केट में एंटर होता है, जब कोई ये सोचता है कि बिना मेहनत के बस मैं पैसे कमा लूंगा, या फिर थोड़ा बहुत यहाँ वहां से सुन लिया और फिर उसने वहीं पर पैसे डाल दिया ये सोच के कि अरे वाह यहाँ पर तो बहुत सारे पैसे मिलने लगते हैं। ये सब जो ग्रीड खड़ी करते हैं ना, ये सुन के, और उससे जब आप स्टॉक मार्केट में जाते हो तब आप वहां पर गैम्बल कर रहे हो। और मानो ना मानो 90% ऑफ लोग ऐसे ही होते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड एक मैच्योर बिजनेस माइंडसेट होता है जिसमें इंसान क्विक मनी नहीं ढूंढ रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो सोच कर करता है कि इसमें इतना रिस्क है और प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी है वो इतनी है। तो ये लोग गलत नहीं है, ये प्रॉपर बिजनेस है। इसको हम जुआ नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर दिमाग लगता है, मेहनत लगती है, समय लगता है, एफर्ट लगता है और ज्ञान लगता है। तो इस संसार का स्वभाव ही ऐसा है कि आपको हमेशा कोई ना कोई समस्या तो आती ही रहेगी। तो बुद्धिमान लोग ऐसी समस्याओं के आने से टूट नहीं जाते हैं। वो जानते हैं कि ये तो आएगा ही, कोई बड़ी बात नहीं है। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह। तुमने अगर इस संसार में जन्म लिया है तो सुख और दुख दोनों मिलेगा, ठंडी और गर्मी दोनों मिलेगी। इसीलिए दोनों को सहन करना सीखना चाहिए और अपने कर्म को करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे भाग्य में जितना लिखा है उतना तो सुख और दुख हमें मिलने ही वाला है। आप ज्यादा एफर्ट लगाओगे तो सुख का प्रकार बदल सकते हो, सुख की मात्रा नहीं बदल सकते। बंदर के हाथ में छुरी देना और असंस्कारी को सुविधाएं देना एक समान है। संस्कार दिए बिना सुविधाएं देना ही पतन का मुख्य कारण होता है। आप कितने भी अच्छे फ्री के कंप्यूटर दे दो, मेट्रो बना लो या फिर कांच के ब्रिज ही क्यों ना बना लो, जब तक वहां की प्रजा को पहले धर्म संस्कार नहीं सिखाया जाता तब तक वो उसके लायक नहीं बनेंगे, उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट बस तोड़ फोड़ करके सारा हल्ला मचा देंगे। क्योंकि जब अच्छे संस्कार वाले को आप सुविधा देते हो ना, तो वो उसका उपयोग औरों के कल्याण के लिए करते हैं, और बिना संस्कार वालों को जब हम सुविधा देते हैं तो वो उसका उपयोग सिर्फ अराजकता फैलाने में करते हैं। और ये बात सरकार और माँ बाप दोनों को समझने की जरूरत है। तो अग्नि पुराण के हिसाब से गीता के 18 नाम हैं। जो जितना ज्यादा फेमस होता है उनके उतने ही ज्यादा नाम होते हैं। भगवान को देख लो, अनंतों नाम है। कृष्ण, गोविंद, गोपाल, मधुसूदन, हरि, श्याम सुंदर, पार्थ, सारथी, केशव, इनके खत्म ही नहीं होते। गंगा मैया के देख लो, कितने सारे नाम हैं। गंगा, भगीरथी, जाह्नवी, सीता, भद्रा, चक्षु। आकाश में आकाश गंगा, स्वर्ग में अलकनंदा, पाताल में भोगवती। वैसे ही गीता के 18 नाम है और हर नाम का एक रीजन है। तो वो 18 नाम है गीता, गंगा, गायत्री, सीता, सत्य। जीवन में एक हद तक पहुंचोगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि कोई भी मॉडर्न एंजॉयमेंट आपको संतोष नहीं देगा। आप कितना भी सो कॉल्ड हाई क्वालिटी एंजॉयमेंट ट्राई कर लो, पूरी दुनिया घूम लो, हॉलीवुड की पार्टियों में तक चले जाओ और मिस वर्ल्ड के साथ ही क्यों ना सो लो, इनमें से कोई भी चीज आपको संतोष नहीं दे पाएगी। इनफैक्ट जितना ज्यादा आप ऐसे भोग करने का प्रयास करोगे, आप उतने ही ज्यादा दुखी और डिप्रेस्ड होते जाओगे। क्यों? क्योंकि भोग करना आत्मा का स्वभाव है ही नहीं। आत्मा का स्वभाव है सेवा। तो जिस दिन आप अपने धर्म के अनुसार अपने माता पिता, गुरु, धर्म, भगवान, इन सब के लिए मेहनत करना शुरू करोगे, कार्य करना शुरू करोगे, तब करना शुरू करोगे, तब जाके आपको सुख, आनंद और संतुष्टि की प्राप्ति होगी। बाकी असंभव है।
और जिन युवाओं को ये लगता है ना कि बस हमारा जीवन तो बर्बाद हो गया, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारी तो सब आदतें बिगड़ गई, बस हम तो प्रयास करते हैं पर कुछ नहीं हो रहा है, आपको अंदाजा नहीं है आपके जीवन में कितनी जल्दी ग्रोथ आ सकता है। पर आप करते क्या हो, आप थोड़ा प्रयास करते हो फिर रुक जाते हो, थोड़ा प्रयास करते हो फिर रुक जाते हो, आपको लगता है कि कोई बदलाव नहीं आ रहा, पर आपको कोई अंदाजा नहीं है कि ग्रोथ कैसे काम करता है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखा है आपने, आप गणित में पढ़े होंगे। ग्रोथ ऐसे होता है, इस समय में ना आपको लगता नहीं है कि कोई ग्रोथ हो रहा है, यहां से यहां तक ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, पर जब शुरू होता है ना तो ऐसे बढ़ता है कि आप फिर अपने आप को पहचान भी नहीं पाते हो। आप यदि हमें 8 साल पहले मिलता आपको लगता है कि ये कौन भोंदू है, पर अभी आपको इतने समय में अभी जो बदलाव देख रहा है ना, ये पिछले 8 साल में ही हुआ है और वो रैपिडली हुआ है।